Hello and welcome to a new episode of Do I Like It, a show where we talk about anything and everything under the sun. And अभी जब हम ये शूट कर रहे थे फ्राइडे हो रहा है तो अभी आपको वीकेंड में कुछ बिंज करने के लिए तो चाहिए होगा. इवन इफ यू वाचिंग दिस ऑन अ संडे थोड़ा टाइम तो होगा आपके पास. सो टू काइंड ऑफ हेल्प योर डिसीजन आई एम गोइंग टू टेल यू इफ आई लाइक्ड गन्स एंड गुलाब्स. गन्स एंड गुलाब्स राज एंड डीके का सबसे लेटेस्ट शो है और उन्होंने इन देयर करियर इन जनरल एक ऐसा मैजिक डाला है इन द स्ट्रीमिंग स्पेस. मतलब उनके जो भी शोज हो, फैमिली मैन हो गया हो, फर्जी हो गया हो, देयर इज समथिंग दैट दे ब्रिंग टू द टेबल दैट्स वेरी इनोवेटिव, इट्स न्यू, इट्स फ्रेश. इन गन्स एंड गुलाब्स दैट ऑल्सो हैपेंस. गन्स एंड गुलाब्स की बात जो है, या स्पेशली राज एंड डीके की जो सबसे अच्छी बात है इज दैट दे अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की जब हम बात करते हैं वी अज्यूम कि अच्छा ऑडियंस को हम ये दिखाएंगे और वो विश्वास कर लेंगे तो हमारी मूवी चल जाएगी. व्हाट राज एंड डीके डू इज कि वो अपनी फिल्म्स हो या कंटेंट हो उसको ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि यू अंडरस्टैंड कि ओके जरा सा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अगर मैंने कर दिया तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा. जैसे फर्जी में वी आर सपोज्ड टू बिलीव कि एक इंसान है जो पूरी तरह से एक नोट को अच्छे से बना सकता है, जो मतलब कोई पकड़ नहीं सकता, एंड अदर देन लाइक वेरी हाई टेक मशीनरी, एंड यू चूज टू बिलीव दैट क्योंकि वो स्टोरी इतनी अच्छी तरह से क्राफ्टेड है. गन्स और गुलाब्स में भी ऐसी कई चीजें हैं. एक आदमी है चारकट आत्माराम, प्लेड ब्रिलियंटली बाय गुलशन देवैया, जिसका सब कहते हैं कि अच्छा ये आदमी तो मतलब मौत के आने से आके निकल जाता है हर बार, उसको मारना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. दैट सीम्स टफ टू बिलीव स्पेशली इफ यू सी द थिंग्स ही गोज थ्रू इन द शो, बट बिकॉज परफॉर्मेंस इतना अच्छा है और स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है, यू आर विलिंग टू बी लाइक ठीक है चलो शायद इस यूनिवर्स में ऐसा होगा. यूनिवर्स की अगर बात करें तो गन्स एंड गुलाब्स इज बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग यू बैक टू रेट्रो बॉलीवुड, द 80s, द 90s, जब शोले और जंजीर और ऐसे अमिताभ बच्चन की बिग स्टारर टाइप फिल्म्स आती थी, एंड दैट इज डिलाइटफुल. ऐसे पुराने सेटिंग में सेट करने का एक अच्छा फायदा ये होता है कि देयर इज अ नोवेल्टी दैट गेट्स एडेड टू इट. गन्स एंड गुलाब से थोड़ा हटते हैं. देखो हार्ट ऑफ स्टोन की बात सोचो. हार्ट ऑफ स्टोन में ऐसा था कि एक बहुत ही बड़ा AI टेक्नोलॉजी टाइप है विच कैन ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. मतलब वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है. उसमें भी दे हैव दिस लिटिल टच वेयर एक मरते दम पर भी लोग एक लैंडलाइन फोन पे रिलाई करते हैं क्योंकि दैट इज द ओनली वे दैट दे कैन गेट इन टच विद समवन. या समवन इन the latest Mission Impossible, for example, chooses not to use high tech because it's easier to hack, so they go back to their like analog roots. ये जो ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स है ना, ये गन्स एंड गुलाब्स में बहुत अच्छी तरीके से यूज की है. एक बात हो गई कि ऐसे रेडियो पे एक लव सॉन्ग बज रहा है एंड सब खेत में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. वन ऑफ द बेस्ट सीन्स आई थिंक फ्रॉम गन्स एंड गुलाब्स. या दूसरा हो गया हो कि PCO से जाके कॉल कर रहे हैं और 60 सेकंड बाकी है एंड आत्माराम हिमसेल्फ यूजेस दैट दोस 60 seconds टू कंप्लीशन. लाइक वैसे गिन के अपने सेकंड्स यूज करते हैं, विच मेक्स फॉर अ वेरी फनी गैग इन द शो. ये जो सेटिंग है पूरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ वे क्योंकि ये गैंगस्टर कॉमेडी है. आई एम अज्यूमिंग दैट्स द जॉनरा दैट गन्स एंड गुलाब्स फॉल्स इन. गैंगस्टर का जो थीम है, जो जॉनरा है, उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो ऐसे रेट्रो बॉलीवुड में एक स्पार्क आ जाता है उनमें. जैसे गाड़ियाँ आ रही है, गैंगस्टर उसमें उतर रहे हैं एंड ऐसे सबके पास 4 लैकीज खड़े हैं. एंड ऑल्सो जैसे दो लोग जो कुछ मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लॉटिंग चल रही है, उनकी एक दूर जगह में चल रही है, लेकिन और दो लोग उनको देख लेते हैं. अगर ये बात फोन पे हो रही होती या ईमेल पे हो रही होती तो ये सब पॉसिबल नहीं होता. सो दिस काइंड ऑफ सेटिंग एड्स समथिंग स्पेशल जस्ट इन जनरल टू द शो. राज एंड डीके का जो स्क्रिप्ट राइटिंग है इन गन्स एंड गुलाब्स, एंड आई थिंक ऑल्सो सुमन मिश्रा हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्क्रीन प्ले, इज एक्सीलेंट. उन्होंने लैंग्वेज ही इतना अच्छा यूज किया है कि इट फील्स लाइक जेन्युइन ह्यूमन डायलॉग, बट फिर भी उसमें जरा सा तड़का है. ऐसे मतलब just the poetry that comes from say Bollywoodness is there a lot in Guns and Gulabs. I've talked about the setting a lot कि Bollywood में whatever, but the actual setting is this fictional town called Gulabganj और उनका neighboring town is called शेरपुर शायद. और इस दोनों टाउन में एक गैंग है और ये दोनों गैंग्स एक जो ओपियम का ट्रेड है उसके कंट्रोल के लिए झगड़ा कर रहे हैं. One of the gangs is led by Ganchi Senior, which is played wonderfully by late Satish Kaushik, और उनके जो उनका जो वारिस है essentially is played by आदर्श गौरव, who is Ganchi Junior और I think जुगनू. इनका जो रिलेशनशिप है इज वेरी वेल एक्सप्लोर्ड क्योंकि वी सी आदर्श गौरव प्ले दिस कैरेक्टर सो ब्रिलियंटली. उन्होंने अपने कैरेक्टर में ऐसी सटलिटीज डाली हैं जिसमें यू विल बी लाइक आई थिंक आई एम सीइंग समथिंग इन दिस कैरेक्टर बट यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट, बट इवेंचुअली you find out why he has acted in this way. For an actor to act a scene in a particular way
जिसका पे ऑफ आपको बाद में मिलता है, मे बी इन लेटर एपिसोड, इज जस्ट फैबुलस। गन्स एंड गुलाब्स का स्ट्रेंथ उसकी कास्टिंग में है जेन्युइनली। जैसे राजकुमार राव की फिजिकल कॉमेडी हो गई हो, टीजे भानु का जस्ट कैरेक्टर वर्क हो गया हो, या आप किसी को भी देख लो, सब इतने परफेक्टली फिट है इस रोल में। एक अच्छी चीज़ ऐसी है कि दे अंडरस्टैंड देयर लैंडस्केप। जो साइड में कैरेक्टर्स हैं, आपने देखा होगा जैसे सीआईडी में एक बार मैंने एक एपिसोड देखा था, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एंड इन द बैकग्राउंड यू कैन सी दिस वन मैन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द सेट ट्राइंग टू पार्क हिज बाइसाइकिल कॉन्स्टेंटली। आई एम श्योर वो स्क्रिप्ट में नहीं था, बट इट जस्ट फील्स ऑफ व्हेन यू आर वाचिंग इट। राजन डीके के गन्स एंड गुलाब्स में उन्होंने साइड कैरेक्टर्स को ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि यू नेवर रियली नो कि उन कैरेक्टर में से सीन में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही डीप डिस्कशन चल रहा है किसी गैंग के बीच में, और साइड में एक कारपेंटर कुछ बना रहा है, वो सीन में एंट्री कर लेंगे एंड इन जस्ट वेरी ह्यूमरस वे। और उन्होंने जो एक डायलॉग बोला माइट कम टू प्ले लेटर इन द शो, एंड इट्स दीज काइंड ऑफ डिटेल्स दैट मेक गन्स एंड गुलाब्स एक्सीलेंट। जैसे हमने पुराने टीवी शोज में या पुराने ऐसे क्राइम ड्रामा में देखा हुआ कि लोग फिरौती के कॉल जोर जोर से ऐसे पीसीओ से कर रहे हैं, अपने फोन पे फिरौती के कॉल कर रहे हैं। हियर यू सी हाउ आत्माराम इज मेकिंग अ कॉल वेर ही इज टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटी बेसिकली, और वैसे फुसफुसा के बात करते हैं, एंड आगे वाला पर्सन जोर से बोल, एंड it's just the charm of Guns and Gulabs. It what makes it just a great show. प्रॉब्लम्स तो हर शो में होते हैं, है शो प्रॉब्लम्स इसमें भी कहीं ना कहीं, स्पेशली फॉर समवन हु वॉचेस अ लॉट ऑफ क्राइम ड्रामास, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखेंगे, या पेसिंग में हो जाए, या जस्ट इन जनरल एक्शन में हो जाए, या कंसिस्टेंसी में हो, या स्क्रीन प्ले में हो, यू माइट फाइंड सम फॉल्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे Guns and Gulabs is just amusing, hilarious, gangster, zany characters. It's just all of it in one. And that is where Raj and DK truly excel. And I'm so glad that they have kind of tried to do this with this venture. I don't think it's as good as The Family Man. तो अगर आपने The Family Man नहीं देखी तो पहले वो वाली देख लो. But outside of that, जो हमारा ये पूरा atmosphere है Guns and Gulabs का, is just absolutely brilliant. And I think it's either 6 episodes and 7 chapters. No, it's 7 episodes and 8 chapters. तो आपका एक पूरा दिन तो निकल जाएगा इसको binge करने में. So if you're looking for a recommendation, I would sincerely kind of recommend watching Guns and Gulabs. Mostly because Raj and DK have done a fabulous job. और हर एक character ने अपना काम इतनी अच्छी तरीके से किया है. I don't know if I mentioned Dulquer Salmaan, but great. He plays a cop in this. Arjun, he's a narcotics officer, is how he gets involved in this entire mess. And though his character is not as well written as the others, उन्होंने acting तो लाजवाब की है. Before I sign off, I will tell you one of my favorite aspects of this show is actually the student life that we see in it. जब ये सब ऐसे मार-धाड़ चल रहा है, लोगों का रोमांस चल रहा है, खून खराबा, गैंग वॉर वगैरह वगैरह, there is this parallel line that is running with these school students. How it enters the story, what it does, वो सब आप शो में देख लेना. But just the exploration of how student life is and how it affects your life, how your life affects you as a student, ये सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है शो में. कि अगर कोई टीचर्स जो स्टार्टिंग में बच्चे बोल देते हैं ये बच्चा तो खराब है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बदमाश है, ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता, never truly trying to understand as an institution what the child is going through. And that is actually a topic that is discussed in this show ever so slightly, but that's very important and it feels nice. एंड इन बच्चों ने एक बहुत अच्छा सा ऐसे स्पार्क भी ऐड किया है इस शो में, ऑफ दिस काइंड ऑफ इनोसेंस, ऑफ देम बीइंग इन दिस कमिंग ऑफ एज टाइम एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद एवरीथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन विद द अडल्ट्स अराउंड. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द शो दैट आई थिंक अगर उन्होंने नहीं डाला होता तो इस शो में इतना मजा नहीं आता. द एंटायर कास्ट देयर ऑल्सो, ऑल द किड्स हैव डन अ फैबुलस जॉब, स्पेशली द गाय हु प्लेज गंगाराम. He sneaks up on you. It's a great act. Like I didn't expect he would be one of my favorite performers in this. But with Adarsh Gaurav as the top, Gangaram is an easy contender. So I hope if you watch the show, you do enjoy it. I would love to hear your thoughts. You know, you can reach out to me on social media. Watch Guns and Gulabs. If you want to, tell me what you think. And yeah, this has been Do I Like It? And I'm your host, Pratiksha Mishra, signing out.